हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। माय नेम इज़ हामिर अब्दुल्ला। तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्या आपको पढ़ा रहा हूँ मैं फिजिक्स, फिलहाल 10th की। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। एज यू नो 15 लेक्चर्स में हमने वो कंप्लीट कर दिया है न्यूमेरिकल्स के साथ। तो अगले चैप्टर को लेकर के आए हम, चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो बच्चों बड़े प्यार से, अच्छे से और मज़े से हम इस चैप्टर को भी पढ़ाएंगे और पूरा चैप्टर जो है कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो हर कोई सा न्यूमेरिकल, अगर डिफेक्ट ऑफ विजन पे न्यूमेरिकल आते हैं तो वो हम करेंगे, है ना। हर कोई जो न्यूमेरिकल, हर कोई जो पॉइंट है वो हम कंक्लूड करेंगे और कंप्लीट कराएंगे ये चैप्टर। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 2, सॉरी, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। एज यू नो मैंने पोल एक क्रिएट किया था, उस पे भी जो है रेस्पॉन्ड जो है सबसे ज़्यादा बच्चे बोल रहे थे कि सर यही चैप्टर पढ़ाओ। ठीक है, तो हम लेकर के आए हैं इस चैप्टर को। तो देखो बच्चों, पहले जो मैंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने बोला था क्या, एक रिफ्लेक्शन जब होती, एक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए 3 चीज़ें नेसेसरी होती है। एक लाइट, और दूसरी रिफ्लेक्शन, और तीसरी आई विदाउट एनी डिफेक्ट, है ना। तो एक आई, अच्छी खासी आई होनी चाहिए, और लाइट होनी चाहिए, और रिफ्लेक्शन होनी चाहिए। वो मैं कैसे, वो मैंने फिनोमेना कैसे, वो मैंने समझाया था कि कैसे एक ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है, फिर हमको कैसे वो दिखाई देता है। तो इमेज कितने टाइप्स के होते, इमेज क्या होता है, कितने टाइप्स के इमेज बनते हैं ना। वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज, रियल इमेज, अनरियल इमेज, वो क्या होता है, वो मैंने सब कुछ पढ़ाया है लेक्चर नंबर, वो मैंने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, है ना। तो अगर किसी को वो छूट गया है तो वो आप देखिएगा प्लेलिस्ट में, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। आप करना ये यूट्यूब में सर्च, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय यूनिवर्स ऑफ एमएलटी। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के, चलते हम पढ़ते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। देखो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो काए पूरे, जो हमारे परवरदिगार ने, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, हमारे बनाने वाले हैं, तो उन्होंने हमें ये आँखें दी है, किसको? पूरी इस दुनिया को, पूरे संसार को देखने के लिए, परखने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो देखो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आई जो है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, हम ऑब्जेक्टों को कैसे देख पाते हैं। ठीक है, तो पहला ही टॉपिक हमारा जो आता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। जेके बोर्ड जो है, जेके बोस वाले, तो वो याद रखेंगे। डायरेक्ट जो है 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है, तो आने के भी चांसेस बहुत है। तो हम लेट्स स्टार्ट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आई है, आई आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा बेटा कि आई जो है, आई में एक लेंस होता है। क्या होता है? पहले आई में एक लेंस होता है, सुना होगा आपने, आई में एक लेंस होता है ना। तो जब इसमें लेंस होता है तो आप डायरेक्ट बता पाएंगे ये फिर किस पे काम करता है, रिफ्लेक्शन पे काम करता है या रिफ्रैक्शन पे काम करता है। एज यू नो मेरे बच्चों, आप सभी को पता होगा, जैसे मैंने पढ़ा है, जब लेंस होगा, लेंस किस पे वर्क करता है? खुद रिफ्रैक्शन पे वर्क करता है। दैट मीन्स हमारी आंखें किस पे वर्क करती होंगी? फिर रिफ्रैक्शन पे। ठीक, रिफ्रैक्शन पे वर्क करती है। तो ठीक है, पहले हम आई बनाएंगे, उसके पार्ट समझेंगे, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, उसके बाद वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले फिगर बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, मेरी कुछ ड्राइंग खास नहीं है, तो कोशिश करता हूँ मैं।
तो ये बन गई हमारी, हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। देखो मैं पॉइंट्स पढ़ाते जाऊंगा आपको, आपको याद होने चाहिए, ठीक है, एक एक पॉइंट में क्लियर करूंगा, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पहले देखो, आई में सबसे पहले जो फ्रंट पार्ट होता है आई का, क्या होता है, फ्रंट पार्ट होता है इसका, फ्रंट पार्ट, सबसे फ्रंट पार्ट होता है आई का, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं बच्चों, जोर से बोल लो, कॉर्निया बोलते हैं। सबसे जो फ्रंट पार्ट होता है वो क्या होता है, कॉर्निया, और वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। सबसे पहला पार्ट, सॉरी क्या बोला मैंने, पहले मैंने बोला कि हम आई में क्या पढ़ेंगे, आई में आपने सुना होगा लेंस, लेंस के बारे में। हाँ, हमारे आई में क्या होता है, लेंस होता है। फिर हमने बोला क्या, लेंस किस पे वर्क करता है, लेंस वर्क करता है हमारे रिफ्रैक्शन पे। गो दैट मीन्स हमारा जो ये है आई है वो किस पे वर्क करता है, आई पे, है ना। गो दैट मीन्स जब ये वर्क करता है आई रिफ्रैक्शन पर, तो हम वर्किंग इसकी समझेंगे। पहले हम बोलेंगे कंस्ट्रक्शन इसकी क्या है, फिर बाद में बोलेंगे वर्किंग। पहले मैंने आई बनाया, आई किस में होता है, आई हमारे बोन्स में होता है, ऑर्बिट्स में होती है। क्या कहाँ होती है, आईज आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स, पॉइंट नंबर 1। और आईज होती है ऑलमोस्ट, क्या, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप, है ना। और तीसरा पॉइंट अगर मैं बोलूँ, वैसे वो आपको याद नहीं रखना है, वो हायर क्लास में याद रखना होता है, कौन सी मसल जो है इसमें होती है, ऑर्बिक्युलरिस ओरिस, वो आपको याद नहीं रखना है, छोड़ो वो। तो ऑर्बिट्स में हमारी आईज प्रेजेंट होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, स्फेरिकल इन शेप। तो बनाई मैंने स्फेरिकल शेप। पहला क्या बोला मैंने, कॉर्निया, फर्स्ट पार्ट, फ्रंट पार्ट जो होता है, क्या होता है, कॉर्निया। और आपने देखा जब मैंने फिगर बनाई तो आपने देखा ये फ्रंट पार्ट, ये जो कॉर्निया है वो बल्जड है ना, जैसे बल्जड है। दैट मीन्स अगर ये बल्जड है को, दैट मीन्स ये क्या है, फिर जब इस पे लाइट पड़ेगी ऐसे, है ना, इसको हम डायरेक्ट देखो, इसको अगर हम डायरेक्ट इस पार्ट को जूम करेंगे, इस पार्ट को क्या करेंगे, जूम, ये लेंस, तो ये ऐसे बन जाएगा ना, है ना, ऐसे। लेकिन लेंस हमने बोला, गोया कि लाइट इस पे ऐसे पड़ती है, दैट मीन्स ये कौन सा लेंस है, फिर कन्वेक्स, है ना। वो दैट मीन्स हमें ये पता चला कि ये जो कॉर्निया है वो वर्क करता है, पहले ही वो वर्क करता है एज ए कन्वेक्स लेंस। क्यों, वो बल्जड है, क्या है, वो बल्जड है, वर्क करता है कन्वेक्स लेंस को। दैट मीन्स उसकी मीनिंग क्या है, उसकी मीनिंग है जब इस पे लाइट पड़ती है तो पहले ही वो थोड़ा कन्वर्ज करता है लाइट को, क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। कॉर्निया क्या मैंने बोला, कॉर्निया एक बल्जड है, बल्जड कॉर्निया बल्जड सरफेस है, और वो क्या है, ट्रांसपेरेंट सरफेस। दैट मीन्स जो बल्जड होती, अगर वो बल्जड हो, वो दैट मीन्स वो क्या होगी, फिर कन्वेक्स शेप्ड, है ना, कन्वेक्स शेप्ड। अगर वो कन्वेक्स शेप्ड होगी, वो दैट मीन्स वो वर्क करती है एज ए कन्वेक्स लेंस। जैसे कन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्ज करता है लाइट को, वैसे ये थोड़ा बहुत कन्वर्ज करता है। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे, चलते हैं, जो कॉर्निया के पीछे होगा, जस्ट जो कॉर्निया के पीछे होता है उसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। ये आइरिस क्या बोलते हैं, उसको आइरिस बोलते हैं, वो आइरिस। और उसको और एक नाम बोलते हैं कलर्ड डायफ्राम। क्या बोलते हैं, कलर्ड डायफ्राम, ठीक है ना, कलर्ड डायफ्राम। यही आइरिस की वजह से किसी को ब्लू कलर होता है आई, किसी को ब्लैक कलर होते हैं आई, है ना, यही आइरिस की वजह से। क्यों, इसी को बोलते हैं, अगर किसी को आइरिस होगा क्या, ब्लू, तो उसको ब्लू आईज होती है ना। अगर किसी को ब्लैक होता है तो उसको बोलते हैं ब्लैक आईज है इसको, है ना। तो ये कलर्ड है, कलर्ड डायफ्राम है। तो इसके जस्ट और जो ये है, देखो आपने, अगर है मैं इसको पूरे आइरिस को ऐसे बनाऊं, है ना, लेकिन अगर मैं ऐसे बनाऊं इसको को, दैट मीन्स इस पे गैप नहीं है। अगर मैं इसको थोड़ा बीच में काटूं, बीच में एक होल करूं, दैट मीन्स इसमें आइरिस में एक होल होता है। क्या होता है, आइरिस में एक होल होता है, आइरिस में एक होल होता है, उसको हम बोलते हैं प्यूपल। क्या बोलते हैं, प्यूपल।
आइरिस में एक होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपल, और वो डार्क डार्क कलर का, ब्लैक कलर का होता है। क्या होता है? ब्लैक कलर का। यहां बोलते हैं हम डार्क कलर का, डार्क या ब्लैक कलर का। क्या होता है वो होता है ब्लैक कलर्ड का। क्यों? क्योंकि उस पे रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होती है। नो रिफ्लेक्शन आकर्स, नो रिफ्लेक्शन आकर्स। उस पे रिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होती है, उसको बोलेंगे हम प्यूपल। क्या बोलते हैं? प्यूपल। ठीक, उसको बोलते हैं प्यूपल। हाँ, आपने सुना है जो पीपल होता है वो छोटा भी होता है, वो बड़ा भी होता है ना। वो हम बाद में पढ़ेंगे, प्यूपल और पीपल की वर्किंग हम बाद में पढ़ेंगे, है ना। पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। तो आपको सबों को अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है? हाँ, अच्छी तरीके से देख, ठीक है बच्चों। अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है ना। तो क्या बोला मैंने? पहले जो आउटर जो पार्ट होता है आई का, वो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। वो ट्रांसपेरेंट होता है और बल्जड होता है। क्या होता है? बल्जड होता है। जैसे ये बल्जड है ना, ये, इसको मैं ऐसे, ये है ना, ये अगर ये ऐसे जो है इस साइड इसको बोलेंगे बल्जड सरफेस, इसको बोलेंगे हम कर्व्ड इनवर्ड्स, है ना। इसको बोलेंगे हम बल्जड, है ना, बाहर वाली। जो मैंने आराम से अच्छे से पूरा जो मैंने कवर किया है चैप्टर नंबर फर्स्ट में। तो उसके बाद क्या है, आता है आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस को बोलते हैं हम कलर डायफ्राम, जिसकी वजह से आई में कलर होता है। और आइरिस में एक होल होता है, आइरिस में एक होल होता है जिसको बोलते हैं हम क्या? प्यूपल। प्यूपल होता है, ब्लैक कलर्ड होता है। क्यों होता है ब्लैक कलर्ड? क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ये भाई साहब, ये भाई साहब, उसके बाद आता है लेंस। क्या आता है? लेंस। उसके बाद आता है लेंस। और ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट। और क्या होता है? सॉफ्ट, जेली लाइक, जेली लाइक। ये किससे बना होता है? मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। क्या मैंने बोला? मैंने बोला उसके बाद, किसके बाद? प्यूपल के पीछे, पीपल पेड़ के पीछे नहीं, प्यूपल के पीछे आता है क्या? लेंस हमारा, जो होता है ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, मेड अप ऑफ प्रोटीन। और ये लेंस कौन सा होता है? ये होता है कन्वेक्स लेंस। क्या होता है? नेचुरल कन्वेक्स लेंस, नेचुरल कन्वेक्स लेंस, है ना। ये लाइट को कन्वर्ज करेगा, है ना। तो जो आपने लिखा ये सब, हाँ, उसके बाद जो इसको पकड़े रखता है सॉरी, जो लेंस को पकड़े रखता है, जो लेंस को पकड़े रखता है, कौन रखता है पकड़े? इसके पकड़ करके रखता है सिलियरी मसल्स। कौन सी? सिलियरी मसल्स बांधे हुए होते हैं, है ना। जैसे एक रस्सी है, रस्सी के जरिए हम किसी को बांधते हैं, वैसे ही सिलियरी मसल्स के जरिए इसको बांधा हुआ, ये बांधा हुआ है। क्या है? लेंस बांधा हुआ है। और इसी के वजह से कभी ये क्या, लेंस छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। अगर ये छोटा होगा तो दैट मीन्स क्या? अगर ये कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, तो दैट मीन्स इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? चेंज होती है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है कुदरत ने हमारे लेंस में रखी है। जो कैमरा के लेंस होते हैं, या डीएसएलआर या फोन के कैमराज के लेंस होते हैं, तो उसको क्या होता है? उसकी फोकल लेंथ पर्टिकुलर होती है ना। उसका अपर्चर भी है। आपने सुना होगा कि अगर आपने देखा होगा कि किसी की अनबॉक्सिंग, या क्या, मैं ये खुद देखता हूं कभी अनबॉक्सिंग, मुझे पसंद होते हैं। तो वो बोलते हैं उसके कैमरा है 45 मेगापिक्सल, और उसकी अपर्चर सोनी वाला ये लेंस उसमें लगाया है, और उसका अपर्चर है इतना। मैंने बोला था लेंस अपर्चर किससे बोलते हैं? अपर्चर बोलते हैं लेंस का जो साइज होता है सारा, उसको बोलते हैं क्या? अपर्चर। उसको बोलते हैं माना, वहां पे बोलते हैं हम उसकी अपर्चर इतना है ना। बोलते हैं कि ये जब हम बताते हैं कैमरा के फीचर्स फोन के। लेकिन जो इसका अपर्चर होता है वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है। उसकी वजह से इसकी फोकल लेंथ भी चेंज होती है। फोकल लेंथ किसकी वजह से होती है? इन्हीं सिलेरी मसल्स की वजह से फोकल लेंथ भी चेंज होती है, क्योंकि ये छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। ये वाहिद किस में होता है? हमारे कन्वेक्स लेंस में, जो हमारे आई में होता है। समझ में आया? अच्छा, चलो, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जब ये लाइट पड़ती है, देखो, जब लाइट पड़ती है इस पे, किस पे? इस पे पड़ती, मानो इस पे पड़ी लाइट कन्वेक्स लेंस पे, इसने बनाई इमेज कहां? यहां बनाता है, यहां, यहां मानो बनाई इमेज, ये भी कन्वर्ज किया,
बनाई यहां पे इमेज, है ना। अब सुनो सुनो सुनो, पहले ये उतारो, पहले ये, वरना फिर मिंगल हो जाएगा, समझ नहीं आया पाएगा यार आपको कि सर ने क्या पढ़ाया है ना। पहले उतारो ये, सॉरी, सो सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिलेरी मसला है ना। ठीक है, तो आप पहले ये उतारो, फिर मैं और एक चीज बताता हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी। 1 2 3, ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, 1 2 3, ओके। देखो, ये मैंने बनाई क्या, आई, वाह बहुत बढ़िया। ठीक, यार हम भी सीखने लगे यार, फिगर बनाना, है ना। ठीक, ये अच्छी बनी है ना, ये वाली अच्छी बनी। आप भी ट्राई जब करोगे ना, है ना, आपसे भी फिर अच्छी बन पाएगी। एक बार क्विक रिवीजन, है ना। इसको मैंने क्या बोला, फ्रंट पार्ट जो होता है वो कॉर्निया होता है, कॉर्निया के पीछे क्या होता है, आइरिस होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं हम कलर डायफ्राम, है ना। आइरिस के बीच में एक होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपल, वो ब्लैक एंड डार्क कलर का होता है, क्यों, उसमें रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लेंस होता है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, सॉफ्ट होता है, जेली लाइक होता है, और उसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस सॉफ्ट, जेली लाइक और ट्रांसपेरेंट होता है। उसके बाद और उसको हेल्ड किए हुए होता है कौन से, सीलियरी मसल्स। हमने देखा इस लेंस की खुसूसियत क्या है, ये फोकल लेंथ अपनी चेंज कंटिन्यूअस करता है, ठीक है। तो आगे जब देखो, अब आगे देखो, जब लाइट आती है, जब लाइट आती है, ये देखो आ गई लाइट, है ना, और ये भी आ गई। वैसे हम थोड़ा ये बेंड इधर करते हैं, थोड़ी बेंड ही यहां भी होती है ना। लाइट आ गई, है ना, आ गई लाइट। तो ये क्या करेगी, लाइट को बेंड करेगी, है ना, ये लाइट को बेंड करेगी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, है ना। ये मानो ये कन्वर्ज किया, यह जब लाइट कन्वर्ज करके एक, मानो यहां पे बनी, इसने बनाई ना इमेज, यहां पे जब इस साइड से यहां पे ऑब्जेक्ट था, इससे रेज निकली, तो यहां से क्या बनेगी, जब ये मीट हो गई रेज तो इमेज बनी। यहां पे इमेज, जहां पे इमेज बनता है, जहां पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं क्या, रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना। ये कैसे करते हैं, जैसे पर्दा होता है ना, पर्दा स्क्रीन के कहां पे, जहां पे किसी किसी जगह मूवी होती है ना, मूवी थिएटर में चलती है ना पर्दे पे, है ना। तो वैसे ही पर्दा मानो कि हाँ, वही पर्दा मानो कि किसी जगह देखो, ये मेरा फोन है, फोन में कैमरा है, और कैमरा से जो है, कैमरा में लेंस लगा हुआ, वो वहाँ हमारे जो है, मानो यहाँ पे लेंस लगा हुआ, आई का लेंस यहाँ पे टकराया, कन्वेक्स करके यहाँ पे इमेज उसने बनाई, जहाँ पे इमेज बनवाया बनेगी उसको बोलते हैं क्या, रेटिना। ठीक है, समझ में आया। और देख लो, और देख लो, और एक बात, ये जो यहाँ पे इमेज बनती है, क्या बनती है, इमेज बनती है वो
कि कौन सी बनती है, कैसी बनती है, वो हम पढ़ेंगे किस में, वर्किंग में। वो हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझ आ गया आपको, इसको क्या बोलेंगे, रेटिना। ठीक, अब देखो, अब जो ये है कॉर्निया, ये क्या है, कॉर्निया, और ये क्या है, लेंस। क्या है, लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है। उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, वाटरी टाइप, एक्वस ह्यूमर। मानो ऐसे भरा हुआ होता है एक फ्लूइड, फ्लूइड जैसा वाटरी फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं क्या, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, AQUS, एक्वस। एक्वस क्या होता है स्पेलिंग यार, एक्वस ह्यूमर, शायद ये स्पेलिंग है ना। चलो जो भी होगा खुद देख लेना। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर एक फ्लूइड होता है, वाटरी फ्लूइड होता है। ये किसके, कॉर्निया और लेंस के दरमियान जो गैप है उसमें भरा हुआ होता है फ्लूइड, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्वस ह्यूमर। अब देखो, अब रेटिना और लेंस के दरमियान ये जो ये गैप है, इसमें भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, इसमें भी एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। समझ में आया बच्चों। अच्छा, इसमें क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, और एक फ्लूइड होता है जेली लाइक फ्लूइड, उसको हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर, है ना। इसको बोलेंगे एक्वस ह्यूमर। आपने देखा होगा अगर किसी ने मुर्गा ज़बा किया होगा, फिर उसकी आंख जो है ना, आंख उसको आप प्रेस करना आंख में, जब ज़बा करोगे तो उसको आप प्रेस करना ऐसे आंख में, पहले ये जो है पहला पार्ट, फ्रंट पार्ट, कॉर्निया और लेंस के दरमियान आप उसको प्रेस करना ऐसे, वहां से वो वाटरी सब्सटेंस निकलेगा, देखना आप। तो इसको बोलेंगे हम क्या, विट्रस ह्यूमर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर, इसको हम बोलेंगे विट्रस ह्यूमर। ठीक, और जो हमारा रेटिना होता है, क्या होता है, रेटिना होता है हाँ, जो हमारी रेटिना होता है, रेटिनास पे दो टाइप्स की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। क्या, फोटो सेंसिटिव, फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है। दो टाइप की फोटो सेंसिटिव सेल्स होती है, एक को हम बोलेंगे रॉड्स और दूसरे को हम बोलेंगे कोन्स। एक को हम बोलेंगे रॉड्स और दूसरों को हम बोलेंगे कोन्स। रॉड्स कब एक्टिवेट होते हैं, कोन्स कब एक्टिवेट होते हैं। रॉड्स तब एक्टिवेट होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये तब जब ब्राइट लाइट होगी, तो तब रॉड्स क्या है, ब्राइटनेस जो है, लाइट की ब्राइटनेस जब आंखों में पड़ती है लाइट की, तो तब जाके रॉड्स जो होती है ये एक्टिवेट होती है, यानी ये बता दिया हमें ब्राइट लाइट है ना। तो जो कून्स है ये कब होती है, ये ये क्या हमें बताती है, ये एक्टिवेट करती है, और हमें ये एक्टिवेट होती है और हमें बताती है डिफरेंट कलर्स। क्या, ये हमें बताती है कौन, क्या हमें बताती है, बताती है हमें ये डिफरेंट कलर्स बताती है। पहले रॉड्स कब एक्टिवेट होते हैं, ड्यूरिंग, ये कब रेस्पॉन्ड करते हैं, रेस्पॉन्ड कब करते हैं, रेस्पॉन्ड जब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और कौन कब रेस्पॉन्ड करते हैं, रेस्पॉन्ड कलर्स को ये करते हैं, रेस्पॉन्ड टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ये करते हैं रेस्पॉन्ड टू कलर्स, रेस्पॉन्ड टू द कलर्स। दैट मीन्स ये हमें दिखाती है ये एक अलग कलर है, ये अलग कलर है, ये अलग कलर है। और रॉड्स हमें बताती है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी है, कम है, ज़्यादा है, ये कैसे पता चल जाता है हमें, विद द हेल्प ऑफ रॉड्स और विद द हेल्प ऑफ कून्स। और जब इस पे रेटिना पे इमेज बनते थ्रू रॉड्स एंड कून्स ही जाके थ्रू ऑप्टिक नर्व, इसको बोलते हैं हम ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं, ऑप्टिक
ऑप्टिक नर्व थ्रू रॉड्स एंड कोन्स के जरिए ये मैसेज यहाँ पे पहुंचती है थ्रू कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, और चली जाती है ब्रेन तक, है ना। ये आपने पॉइंट्स देखे। रेटिना में क्या होता है, फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे एक्टिवेट होते, ये क्या देते हैं, रेस्पॉन्ड कब करते हैं, कोन्स रेस्पॉन्ड कलर्स, ठीक। और यहाँ पे जहाँ पे क्या, जहाँ पे ये मानो ये जहाँ पे ये एंटर करती है ऑप्टिक नर्व, जहाँ पे ये एंटर करती है उसको बोलते हैं हम क्या, ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं हम, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, देखो ब्लाइंड स्पॉट क्यों बोलते हैं हम इनको, ये है फोटोसेंसिटिव सेल्स। फोटोसेंसिटिव सेल्स माने जब इन पे लाइट पड़ती है तो ये सेंसिटिव एक्टिवेट होती है, लेकिन ये ब्लाइंड स्पॉट अगर इस पर लाइट पड़ेगी भी तो ये एक्टिवेट नहीं होता, इसको लाइट के साथ कुछ नहीं है, ये इसको लाइट के साथ कुछ नहीं, इसीलिए ये इनसेंसिटिव टू लाइट होता है। क्या ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, इनसेंसिटिव टू लाइट, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, ब्लाइंड स्पॉट। इसको लाइट के साथ ये जब इस पे लाइट पड़ती है, फोटो रिसेप्टर्स पड़ते हैं तो ये एक्टिवेट नहीं होती, है ना। ये पार्ट्स होते हैं एक ह्यूमन आई में, है ना। ये आपको नेसेसरी है ये पॉइंट्स। फिर मैं मसल्स पढ़ाऊँ, फिर मैं आर्टेरियल ब्लड सप्लाई, वेनस ड्रेनेज या लिम्फेटिक ड्रेनेज पढ़ाऊँ, वो हमें याद नहीं रखने, ना हमारे सिलेबस में है। इतना काफी है, इतना याद आपको रखना है। अब देखो, पहले नोट डाउन करो, फिर हम पढ़ेंगे क्या, वर्किंग, कैसे ये वर्क करती है, ये ह्यूमन आई कैसे वर्क करती है, ठीक है। मैंने कह रखा डस्टर यार, हाँ नीचे गिर गया। चलो 1 2 3 हो गया। चलो अब हम पढ़ेंगे क्या, ये एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये किसके काम होता है में लगता है, ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं ना। फिर से बनाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। देखो अब देखेंगे हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, है ना, वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। तो बना लो यार, कुछ खास नहीं। कॉर्निया, आइरिस, ये प्यूपल, सीलियरी मसल्स, कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे रेटिना, ये ऑप्टिक नर्व, ये ब्लाइंड स्पॉट। ये आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, वो भी याद रखना है आपको, है ना। अब देखो वर्किंग कैसे वर्किंग है इसमें, देखो जब लाइट आएगी, है ना, लाइट आएगी तो कन्वर्ज होके कहाँ बनाएगी, इमेज रेटिना पे इन्वर्ज, रेटिना पे इमेज बनाई। अब देखो जब लाइट आई तो इसके वजह से देखो, पहले जो ये कन्वेक्स सरफेस है, कौन सा, कॉर्निया कन्वेक्स सरफेस है, मैंने बोला कि बल्जड होता है, ये थोड़ा लाइट को कन्वर्ज करता है। फिर जब पड़ेगा किस पे, ये फिर पड़ेगा ये प्यूपल पे जब पड़ेगा, फिर से कन्वर्ज होके रेटिना पे फाइनली मीट करेंगे। रेटिना पे क्या बोला मैंने, वर्किंग यही है, कैसे वर्क करता है। रेटिना पे मैंने क्या बोला, रेटिना पे दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, फोटोसेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, और रेटिना पे इमेज बनती है, रेटिना पे इमेज बनती है। और ये क्या है, कन्वेक्स इमेज, दैट मीन्स इमेज जब रेटिना पे बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बनेगी,
रियल एंड इन्वर्टेड। अरे सर, जब रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो हमें सीधा क्यों दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई देना चाहिए ना उल्टा। अगर हमें ऑब्जेक्ट ऐसे है, इमेज बनती ऐसे, तो हमें कैसी दिखाई देनी चाहिए? इमेज उल्टी। लेकिन 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 देखो बेटा जी, फाइनली क्या होता है जब रेटिना पे इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, वो ये थ्रू फोटो सेंसिटिव सेल्स, थ्रू फोटो सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स, ये पहुंच जाती है ये इमेज कहाँ पे? थ्रू ऑप्टिक नर्व। कहाँ पहुंच जाती है? ब्रेन पे। और बुक्स लिखती है, जो ब्रेन हमारा इंटरप्रेट करता है, जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है? इंटरप्रेट करता है हमारे इमेज को। वो बोलता है ये रियल इमेज, ये क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज है। अब कैसे वो इंटरप्रेट करता है, वो कैसे इसको संभालता है? देखो, रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड बन गई। देखो हमारा, देखो अब देखो मजे की बात ये हमारा ऑब्जेक्ट था, तो ये रेटिना पे बनी इमेज, इसको उल्टा किया, रेटिना पे इमेज बनी, है ना? ये ऑब्जेक्ट है, रेटिना पे इमेज बनी ऐसे। अब जब ब्रेन के थ्रू ऑप्टिक नर्व विद द हेल्प ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, ये कहां पहुंची इमेज? ब्रेन में। कहां पहुंची? ब्रेन में इमेज, ब्रेन में, है ना? ब्रेन में इमेज। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इस उल्टे इमेज को फिर से उल्टा कर देता है। जब इसको उल्टा करेंगे क्या बनता है? ऐसे इमेज। गोया कि दैट मीन जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे इमेज बन गई, है ना? इमेज जब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाता है इमेज को? रियल एंड इन्वर्टेड। ये फिर से इसी ऑब्जेक्ट, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे था, रेटिना पे इसका उल्टा हो गया, ऐसे बन गई इमेज, है ना? फिर जब ब्रेन पे पहुंचा, इसका फिर से उल्टा बन गया ऐसे। ये पहले से ही ऐसा बन गया ना, फिर से बन गया ऐसे, सीधा हो गया। उल्टे को फिर से उल्टा करेंगे, वो सीधा बन जाएगा, है ना? तो ऐसे ही, है ना? तो दैट मीन्स ये पहुंच जाते हैं किस पे? ब्रेन पे। वहां पे हमें क्या? इरेक्ट इमेज दिखाई देती है। अब देखो, ये जो ये प्यूपल होता है, क्या होता है? प्यूपल जो होता है, प्यूपल छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। साइज ऑफ प्यूपल क्या होता है? साइज ऑफ प्यूपल प्यूपल होता है स्मॉल भी होता है, कभी कभी लार्जर भी होता है। ये कभी लार्ज भी बन जाता है, कभी स्मॉल भी बन जाता है। अब देखो कब लार्ज बनता है, कब स्मॉल बनता है? जब ब्राइट लाइट होती है ना, ब्राइट लाइट होती है। हम देखो, हम चल रहे हैं शाम में, हम चल रहे हैं, थोड़ी जो है शाम हो गया, अभी लाइट कम है, किसी ने तारे डाली ऐसे, एकदम से तारे डाली से, हम क्या करते? ऐसे, है ना? ऐसे बंद करते हैं ना आंखें, है ना? करते नहीं करते? हाँ करते, ऐसे हम आंखें बंद, वो दैट मीन्स, या ऐसे करेंगे, थोड़ी आंखें बंद करेंगे। तो जब ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपल जो है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और जब कम लाइट, अगर किसी जगह देखना होता है, हमें लाइट कम होती है, तो हम कैसे देखते हैं? ऐसे आंखें फाड़ के, है ना? देखते हैं ना, ढूंढते हैं किसी को, अगर ढूंढना हो तो ऐसे ढूंढते हैं। वहां पे उस वक्त प्यूपल हमारा डायलेट होता है, बड़ा होता है ना? प्यूपल कब स्मॉल होता है? जब क्या होता है? ब्राइट लाइट होती है। जब ब्राइट ब्राइट लाइट होती है। और प्यूपल कब लार्जर होता है? जब डिम लाइट होती है। जब डिम लाइट होती है उस वक्त पीपल लार्जर होता है। देखो इसमें टाइम लगता है, इसको क्या लगता है? टाइम लगता है इसको। आपने देखा होगा, अगर आप अगर आप किसी रूम में हो, वहां पे अच्छी खासी लाइट है, फिर आप बाहर चले गए, वहां पे लाइट नहीं है, तो आपको बहुत टाइम तक दिखाई नहीं देगा, कुछ भी नहीं। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजारोगे वहां पे, पीपल जो है, जो पीपल है वो क्या होगा? लार्ज, डिम लाइट में क्या होगा? वो लार्ज, वो बड़ा होगा, सॉरी, बड़ा होगा। तो ऑब्जेक्ट अच्छी तरीके से क्लियरली दिखाई देगा, है ना? अब वैसे ही जैसे आप हाँ, अगर आप किसी लार्ज जो है जहाँ पे पूरा जो है लाइट कुछ भी नहीं है, फिर आप आ जाओगे एकदम, यहाँ आपके आंखों में कोई एकदम डालेगा लाइट, है ना, आंखों में, तो यहाँ आप एकदम किसी ऐसे कमरे में आ जाओगे जहाँ लाइट बहुत ज्यादा होती है।
तो आपको जल्दी कुछ दिखाई नहीं देगा जब तक ये प्यूपल एडजस्ट ना हो, है ना? प्यूपल जब एडजस्ट होता है, लाइट जिसको ये लाइट को एडजस्ट करता है, क्या करता है? एडजस्ट लाइट को। फिर पड़ती है लाइट किस पे? कन्वेक्स लेंस पे। ये फोकल लेंथ जो है, ये फोकल लेंथ अपनी बढ़ाता है। दूर के ये हम जब दूर हम देखते हैं तो फोकल लेंथ बढ़ती है इसकी, तो दूर हम देखते हैं दूर वाले इसकी जो फोकल लेंथ चेंज होती है, उसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स भी देख पाते और नज़दीकी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं ना। और वो हम आगे पढ़ेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, या नियर डिस्टेंस क्या होता है, फार डिस्टेंस क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। वो दैट मीन्स ये भी अपना फोकल लेंथ ये कम ज़्यादा करते हैं विद द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। देखो इसमें मैंने बोला था कि टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि पुरानी जो मूवीज़ होती है, वो जो शिप चलाते हैं ना, समंदर में शिप चलाते हैं, तो उनके एक आँख पे एक पट्टी बंधी हुई होती है ना, जैसे उनके पास एक ही आँख है, पट्टी बंधी होती है ऐसे, तो ब्लैक कलर का बंद रखा होता है। क्यों ऐसा क्यों होता था? पुराने ज़माने में ऐसा होता था, क्यों? क्योंकि जब उनको किसी काम के वास्ते जाना था, जो शिप उनने बनाई थी, उसके नीचे जाना था, ये नहीं पानी में, उसके मानो उसके जो एक शिप होती है ऐसे, ये पानी है ऐसे, यहाँ पे खड़े होते हैं वो ऐसे, है ना? बंदा खड़ा होता है, ऐसे चला रहा होता है, स्टीयरिंग थी ऐसे। तो उसको नीचे जाना होता है डैश में, डैश की कुछ बोलते हैं इसको, उसको नीचे जाना होता है कुछ काम से। यहाँ पे उनको कुछ सामान वामान होते हैं ना, बहुत सारे रूम थे या कुछ सामान होता था, कुछ सामान लाने के लिए। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी लाइट की बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या थी? कम। उसको जल्दी से दिखाई नहीं देता, है ना, इसीलिए उसने एक पट्टी बंधी हुई होती थी। जब पट्टी बंधी हुई होती तो पहले से ही लाइट क्या हो जाती? आंखों में कम ही जाती थी, एक आंख में, इसमें कुछ भी नहीं जाती थी। तो जब वो डैश नीचे चला जाता है इस बोर्ड के, तो वो फिर वो एक आँख से पर्दा उठा देता है, तो उसको जल्दी अच्छी तरीके से ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन आई। कल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे अकोमोडेशन, जो ये फोकल लेंथ चेंज करती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अकोमोडेशन, है ना। अकोमोडेशन ये जो फोकल लेंथ चेंज करती है आए, उसको, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? अकोमोडेशन। और उस पे फिर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे कैसी चेंज करती है, क्या करते हैं, नियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, फार ऑब्जेक्ट क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन क्या होता है। और उस पे अगर टाइम मिला तो कल ही पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे, है ना। ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्टिव विजन, और उसके बाद उस पर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। ये था हमारा आज का पहला लेक्चर, चैप्टर नंबर 2 पे। तो पहला लेक्चर हमारा, मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में। इसी के साथ बने रहिएगा, मज़े में अच्छे से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, है ना, उनको भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके स्टूडेंट्स।